हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती हैं एंड हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस इक्वेशंस। By homogeneous equation, we mean that a function in which the sum of the powers of x and y in each term is the same. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, y की 1 है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इस इक्वेशन में देखिए, इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, इन दोनों की 1 बनेगी। यहाँ पर देखेंगे ये भी होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इन तीनों इक्वेशन को बारी बारी से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम dy ओवर dx को सेपरेट कर लेते हैं। सो dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। So friends, to know whether this equation is homogeneous or no, first we put होमोजीनियस चेक करने के लिए हमें x को एक्स वी से रिप्लेस करते हैं, y को वाई बी से रिप्लेस किया, उसके बाद यहाँ पर पुट कर लिया। अगर वही इक्वेशन हमें मिलती है, इट मीन्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। सो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें वेरिएबल चेंज करना पड़ता है। कैसे? पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू, इसको बाई प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 आ जाएगी, फिर x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर लेंगे या यहाँ पर पुट कर लेते हैं। सो 1 विल बी इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की जगह आ जाएगा बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर एक्स एंड वी एक्स, और अब वी प्लस एक्स वी ओवर एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से एक्स स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी एक्स स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस वी स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस वी। अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दिया, y को एलिमिनेट कर दिया। अब हम वेरिएबल सेपरेबल यूज करेंगे, मतलब एक वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड ले जाएंगे। इस v को यहाँ ले गए, उसके बाद 1 प्लस वी स्क्वायर, ये v मल्टीप्लाई होके माइनस वी स्क्वायर, ये आएगा 1 माइनस वी ओवर 1 प्लस वी। अब वेरिएबल सेपरेबल से हम v वेरिएबल को इस साइड ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, और x वेरिएबल को राइट साइड में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। अब ये वेरिएबल सेपरेबल से इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री भी एक है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी एक है, इसको हमें इससे इसके डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद, जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 2 ओवर 1 माइनस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। फिर अलग अलग पार्ट कर लेंगे, माइनस डी वी प्लस 2 ओवर 1 माइनस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स।
अब इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करने के बाद हमें यहाँ से माइनस भी मिलेगा, डिनोमिनेटर की डिफ्रेंशिएशन न्यूमिनेटर में मिल जाएगी अगर हम माइनस लगा दें तो ये आएगा माइनस log ऑफ 1 माइनस वी इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अभी हम दोबारा से वी की वैल्यू जो हमने सपोज करके रखी हुई थी यहाँ पर, यहाँ से वी की वैल्यू जो y ओवर x आएगी वो पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास जब पुट कर लेंगे तो माइनस वाई ओवर एक्स माइनस log ऑफ, हम ये पावर 2 यहाँ ले जाएंगे, 1 माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा y ओवर एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x माइनस log c। उसके बाद माइनस log x माइनस log c माइनस वाई ओवर एक्स, हम वाई ओवर एक्स को अकेला कर लेते हैं और log वाली सारी टर्म को इकट्ठा करके, तो ये आएगा log m प्लस log n प्लस log p और ये हो जाएगा log m इंटू n इंटू p, ये x है ऊपर, ये c आ जाएगा, इट इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो x की एक पावर x के साथ कट गई, हमारे पास बचेगा log ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर ओवर x इंटू सी इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। अब हम करेंगे एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, तो एक्सपोनेंशियल से log ख़त्म हो जाएगा, यहाँ एक्सपोनेंशियल लग जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू सी ओवर x इज इक्वल टू ई पावर वाई ओवर एक्स। ये माइनस था हमारे पास, गलती से रह गया था, ये माइनस, ये इधर भी माइनस है और ये माइनस, सो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई ओवर एक्स और c डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 ओवर c, सो 1 ओवर c इट विल बी इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल ओवर 1 माइनस exponential over y over x 1 minus x, so this is the answer। यहाँ पर 1 ओवर c इज इक्वल टू c, क्योंकि कांस्टेंट 1 ओवर कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही होगा, इसलिए हमने इसको c ही सपोज किया है। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें dy ओवर dx लिखना पड़ेगा, dy ओवर dx आ जाएगा y cos y ओवर x प्लस x ओवर x cos y ओवर x। इसको 1 नंबर मार्क कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें, ये होमोजीनियस इक्वेशन ही है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। नाउ 1 विल बी reducing to x डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी डी वाई ओवर डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर y की जगह बी एक्स आएगा, वी एक्स कोस y ओवर x की जगह यहाँ से हमें v मिलेगा प्लस x ओवर
एक्स कोस वी। अब एक्स 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 हर जगह है, वो कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वी कोस वी प्लस 1 ओवर कोस वी। अब वेरिएबल सेपरेबल से इस वी को यहाँ ले जाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स कोस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी कोस वी प्लस 1 ओवर कोस वी माइनस वी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें आएगा कोस वी डिनोमिनेटर में, इन द न्यूमिनेटर वी कोस वी प्लस 1 माइनस वी से मल्टीप्लाई होके वी कोस वी ख़त्म हो जाएगा। और फिर वेरिएबल सेपरेबल से ये कोस वी इस साइड चला जाएगा, कोस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग करने के बाद कोस वी की इंटीग्रेशन हमें पता है, कोस वी की इंटीग्रेशन साइन वी एंड 1 ओवर एक्स की है log ऑफ एक्स, और कांस्टेंट आ जाएगा प्लस log सी। log c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, log m log n, तो log m प्लस log n होता है log m इंटू एन विच इज इक्वल टू साइन वी। फिर एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन वी इज इक्वल टू एक्स सी। वी की वैल्यू पुट कर देंगे, ई पावर साइन ऑफ वी की वैल्यू है हमारे पास y ओवर x which is equal to xc. So this is the solution of this differential equation. ये हमने y की वैल्यू जो हमने सपोज करके रखी थी यहाँ पर, ये पुट कर ले इससे, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो सबसे पहले हमें डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये न्यूमिनेटर में आएगा, ये टर्म डिनोमिनेटर में आएगी, तो एक्स कोस वाई ओवर एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले गए, फिर इस टर्म से डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म डी वाई ओवर डी एक्स अकेली हो गई। अब हमने पुट कर लेना है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव x की 1 आएगी और x और डी वी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे दोबारा से इस वैल्यू को, यह आ जाएगा v प्लस डी वी ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स कोस वी, y ओवर x की वैल्यू यहाँ से v मिलेगी, यहाँ से y की वैल्यू वी एक्स साइन वी, इन द डिनोमिनेटर y की वैल्यू है वी एक्स साइन वी माइनस एक्स कोस वी इंटू एक्स, और यहाँ पर y की जगह वी एक्स भी बचा था। अब हमने न्यूमिनेटर में भी x कॉमन है हमारे पास, डिनोमिनेटर में भी x कॉमन है, तो आप यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर हो गए, तो x हर जगह कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू कोस वी प्लस वी साइन वी इंटू वी साइन वी माइनस कोस वी। अब वेरिएबल सेपरेबल से इस वी को यहाँ ले जाएंगे, तो
तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स डी वी ओवर डी एक्स। इस टर्म को लिख लेते हैं, ये टर्म आ गई। अब इस टर्म को लिखते हैं माइनस वी करके और फिर सोल्व। तो वी कोस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी स्क्वायर साइन वी माइनस माइनस प्लस कोस वी, and in the denominator v sin v minus cos v, v square sin v कैंसिल हो गया, v cos v ये आएगा v cos v 2 v cos v ओवर v sin v minus cos v x डी ओवर डी एक्स। अब वेरिएबल सेपरेबल से वी को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, एक्स को राइट हैंड साइड में, तो यह आएगा वी साइन वी माइनस कोस वी और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पर 2v कोस वी इंटू डी वी एंड इन द राइट हैंड साइड दिस विल बी इक्वल। अब हम इस टर्म से इसको और इसको अलग अलग से डिवाइड कर देंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, वी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 टेंजेंट वी डी वी माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, कोस वी कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में वी और राइट हैंड साइड में डी एक्स ओवर एक्स। सो एज वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ tan v is minus log of cos v minus half integration of 1 over v is log of v and integration of 1 over x is log x plus log c constant of integration। अब -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 ख़त्म, यहाँ पर 2 ख़त्म, हमारे पास आएगा log ऑफ कोस वी प्लस log ऑफ वी, 2 से मल्टीप्लाई करके -2 से तो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ c और इसका साइन आ जाएगा प्लस। सो लेफ्ट हैंड साइड वाली 3 टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये मिलेगा हमें log ऑफ कोस वी इंटू एक्स स्क्वायर एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट इज log c। वैल्यू पुट कर लेते हैं, log कोस y ओवर एक्स इंटू वाई ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की एक टर्म इसके साथ ख़त्म हो जाएगी, इज इक्वल टू log ऑफ c। अब हम एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो एक्सपोनेंशियल से आएगा log कोस y ओवर एक्स इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू c। एक्सपोनेंशियल की log c मीन्स c और जब रीअरेंज करके लिखेंगे एक्स वाई इंटू कोस ऑफ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू सी, सो विच इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं और होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको एकदम से और सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी